आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए। अंक ज्योतिष क्या कहता है मोबाइल नंबर के बारे में, यानी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक कंप्लीट कोर्स। इस वीडियो के बाद आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत लोग आए, बहुतों ने बहुत वीडियो बनाए, कईयों ने बहुत ऐसी वैसी बातें करी जो कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें भी करी, कईयों ने कई सही भी चीज़ें बताई। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा लगभग सबके सब, एक बहुत अहम बात बताना भूल गए। वो न्यूमरोलॉजी में ही रह गए, लेकिन न्यूमरोलॉजी का जो असली एसेंस है, जो कोर है, उसे बताना भूल गए, जो कि आज हम हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मोबाइल नंबर उतना ज़रूरी नहीं होता जितना ज़रूरी आपका मोबाइल होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप कितनी बार अपना नंबर खुद डायल करते हो क्या? नहीं करते। आपका कोई दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, वो आपका मोबाइल नंबर एक बार ले लेता है, उसके बाद आपका नाम सेव कर लेता है, वो भी आपका मोबाइल नंबर डायल नहीं करता। बहुत रेयर केसेस में आपके मोबाइल नंबर को कीपैड पे डायल किया जाता है। और अंक ज्योतिष का ये नियम है कि जो दिखेगा वही आप पर काम करेगा। जैसे कि हाउस का नंबर होता है जो कि नेम प्लेट पर लिखा रहेगा और सबको दिखाई देगा, बट क्या ये बात पूरी तरह से सच है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए? सोचने वाला क्वेश्चन है। आंसर है कि जी नहीं। आपका मोबाइल नंबर बहुतों को नहीं दिखाई देता। आप अपने दोस्तों से पूछिए, इवन अपने हस्बैंड या वाइफ से पूछ ली तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर है क्या एक्चुअली में। तो इतना इसके ऊपर दबाव क्यों? उसके पीछे का भी रीजन बताता हूं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर उस वक्त काम आते हैं जब आप पहली बार किसी को अपना नंबर बता रहे हैं, यानी कि मोर ऑफ द थिंग ये एक परसेप्शन का खेल है। ये आपकी जो एक इमेज है ना, उसका खेल है। और परसेप्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप कभी भी किसी एक रिच या फिर एक सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, वो हमेशा आपको वेल टू डू अच्छे कपड़ों में दिखाई देगा। इवन वो अपने बच्चों को भी ब्रांडेड कपड़े पहनाएगा। क्यों? परसेप्शन। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले इंसान को देखेंगे, वो भी सूट में टाई में यहाँ आएगा, वो भी अच्छे कपड़े पहनकर आएगा, वो बनियान पहनकर नहीं बैठा होगा वहाँ पर। परसेप्शन। आप पुलिस वालों को देखेंगे, वो एक अच्छी वर्दी में दिखाई देंगे। परसेप्शन। आपका परसेप्शन आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। और जब तक कोई व्यक्ति आपको जानता नहीं है, आपके ज्ञान को नहीं जानता, तो सबसे पहले आपका परसेप्शन उसको एक इमेज बना के दे देता है कि इस इंसान को कितनी इज्जत देनी है। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि लोगों के हाव भाव, उनके कपड़े, उनके जूतों से ये जज किया है कि इसको मुझे कितनी इज्जत देनी है? यहीं पर आता है आपका मोबाइल नंबर। जब भी आप अपने मोबाइल नंबर को यूज़ करें या मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज़ करें, जो कि अभी हम कई सारे स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या फॉलो होते हैं, ध्यान रखना, परसेप्शन का खेल बहुत है। अब मोबाइल नंबर से ज़्यादा मोबाइल क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक व्यक्ति है जो कि टूटी फूटी स्क्रीन के साथ बहुत एक मध्यम मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा है, वहीं पर उसके बगल में एक इंसान एक आईफोन या फिर उससे भी महंगे फ़ोन जो कि आते हैं उससे बात कर रहा है। आप उन दोनों को नहीं जानते हैं। आपके मन में पहला जो भाव आएगा वो क्या होगा कि इनमें से ज़्यादा बेहतर अपने जीवन में कौन कर रहा होगा? अब परसेप्शन के दो स्टेज होते हैं लाइफ में। पहला स्टेज होता है कि जब आप अपने लिए एक मैदान बना रहे होते हैं या अपनी जगह बना रहे होते हैं। एक स्टेज आता है जब आप इन सब से परे हो जाते हैं, जैसे कि रतन टाटा जी हैं या मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स हैं। अब ये लोग कीपैड वाला मोबाइल भी चलाएंगे ना, तो लोग कहेंगे कि ऊंचा जीवन, शुद्ध विचार, सरल विचार, यही सब कहेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है, अगर कोई बहुत रिच है, अंबानी जी हैं, वो साइकिल चलाएंगे तो लोग कहेंगे हेल्थ पे काम कर रहा है। आप चलाओगे तो कहेंगे गाड़ी लेने के पैसे नहीं थे। तो परसेप्शन के दो स्टेज हैं। अब आप आके आप अभी फिलहाल कहाँ पर हैं, और इसी पे हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी बेस्ड है। बहुत इजी है एक्चुअली मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझना, लेकिन इस परसेप्शन का जो खेल है, जो एसेंस है अंक ज्योतिष का, उसको हमें भूलना भी नहीं है। तभी जाकर आप अपने लिए एक अच्छा मोबाइल नंबर ढूंढ पाएंगे। मैं इवन ये भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा कि एक दिक्कत आती है बड़ी कॉमन सी कि यार मोबाइल नंबर तो कब से यूज़ कर रहे हैं, इसको आप कैसे बदलें? पंडित जी आएंगे तो चार ज्ञान देकर चले जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराइएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है, जिसको हम कहेंगे स्टेप 1, इसमें आपको अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1995। अब आपका मूलांक जो होता है वो होती है आपकी डेट। बस मंथ को काट दीजिए, ईयर को काट दीजिए, डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका मूलांक।
ओके डन, पहली चीज हो गई आपकी। अब दूसरा नंबर होता है भाग्यांक। अब भाग्यांक एक बड़ी चीज है, भाग्य की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 5, सब कुछ जोड़ दिया, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। अब क्या करना है, देखिए एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर ये ट्रिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी 9 आपको दिखते हैं ना, उनको काट दिया करिए। 9 को अगर आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी सही आंसर आएगा। अब जोड़ दीजिए जो चीजें बची हैं, जैसे 1 + 4 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। अब हमारे पास दो नंबर हैं दोस्तों, एक मूलांक है और एक भाग्यांक है। इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। यहां पे लिखा मैंने मूलांक 5 और यहां पे लिखा मैंने भाग्यांक 2। तो अब इस व्यक्ति को दो नंबर रूल कर रहे हैं, 5 और 2। इसमें लोग बताएंगे आपको कि बस 5 का एक लकी नंबर और 2 का एक लकी नंबर आप चूज कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर का सम टोटल। एक स्टेप थोड़ा और है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो दरअसल आपके नाम से जाना जाता है। आपका नाम लोग फीड करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपका मोबाइल नंबर आपके नाम से भी सिंक में होना चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे, देखिए आपको स्क्रीन पर एक अल्फाबेटिकल चार्ट दिखाई दे रहा होगा। उस अल्फाबेटिकल चार्ट का यूज करते हुए, लेट्स सपोज किसी का नाम है राजेश। अगर आप मेरे स्क्रीन पे दिखाए गए अल्फाबेट चार्ट का यूज करेंगे तो राजेश के नाम को ऐड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सारी अल्फाबेटिकल वैल्यूज, जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं, आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। आप इसका यूज कर लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 और 1 यहां पे हो जाएगा 4, 4 और 5 9, 9 और 3 होगा 12, 12 और 5 यहां पर हो जाएगा 17, 17 को फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए 8। तो अब आपके पास आपका मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर 8, ये 3 नंबर हैं। अब यहीं से आपका मोबाइल नंबर चूज किया जाएगा। ओके, तो यहां पर ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है, कॉमन सा फॉर्मूला है। लगभग आपने कहीं ना कहीं अगर कोई वीडियो देखा होगा तो सुन लिया होगा। इसके आगे का खेल है जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा, थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया, नेम नंबर निकाल लिया। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि या तो इनका फ्रेंडली हो, इन तीनों का फ्रेंडली हो, या फिर इनमें तीनों का न्यूट्रल और फ्रेंडली भी चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर 5 को लेता हूं तो नंबर 5 के लिए फ्रेंडली है, इसके लिए न्यूट्रल हो जाएगा और इसके लिए फ्रेंडली हो जाएगा, चलेगा। एनिमी नहीं होना चाहिए बस। तो आप एक ऐसा नंबर चूज करिए कि जो आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके नेम नंबर का या तो न्यूट्रल हो या तो फ्रेंडली हो। 2 का न्यूट्रल है, 1 का फ्रेंडली है, 2 का फ्रेंडली है, 1 का न्यूट्रल है, चलेगा। बस एनिमी नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर खोज कर निकालना है। अब इसमें कैसे करोगे, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट आपकी हेल्प कर देगा। मैं कैसा नंबर फाइंड आउट करना है इस चार्ट की हेल्प से और या फिर मेरे पुराने वीडियो की हेल्प से, जो कि आपके मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर का फ्रेंडली हो। इतना काम हमने कर लिया। अब आगे का खेल क्या है, आगे का खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि लेट्स सपोज आपको पता चल गया कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका सम टोटल 1 3 या 6 पे आना चाहिए, क्योंकि 1 3 6 मेरे मूलांक, भाग्यांक के फ्रेंडली और न्यूट्रल के कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। ओके, 3 नंबर, 3 चॉइसेस हैं आपके पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप इन तीनों में से कोई भी चूज करेंगे अपने मोबाइल नंबर का। वैसे मोबाइल नंबर का सम टोटल कैसे निकालते हैं, बड़ा ईजी है। लेट्स सपोज किसी का मोबाइल नंबर है 99123064। मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, भगवान करे ये किसी का नंबर ना हो, नहीं तो आप लोग कॉल कर दोगे। अब इसको ना बस ऐड कर देना है आपको, सिंपली आपको ऐड कर देना है, आपका मोबाइल नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 9 को मैंने कहा ना, कट कर सकते हो आप। 3 3 3 6, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 16 16 20, तो 20 से 2 + 0, इनका मोबाइल नंबर का जो सम टोटल है वो आता है नंबर 2। ओके, अब बस ऐसे मोबाइल को कैलकुलेट करते हैं, मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते हैं, बस ये बताना चाहता था आपको। अब स्टेप ये है, पहला स्टेप नंबर। देखिए, अगर आप यहां तक भी करके अपना मोबाइल नंबर चूज कर रहे हैं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये स्टेप भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना करने में भी ओके हैं और अपना मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, टोटली फाइन, कुछ भी गलत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, वो मोबाइल नंबर आप पर काम करेगा।